बेटा लोग कैसे हो आप लोग। हम लोग आ गए हैं आज नई एक्सरसाइज 7.2 के साथ में। 7.2 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन कि हम लोग पुट किस में करें, कैसे करें और कैसे पहचाने कि हमको यही पुट करना है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब जब मैं न्यूमेरिकल आगे बढ़ाऊंगा, हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएं, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इसको किस तरीके से अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब यहां देखो, जो बेसिक चीजें हैं वो आपके दिमाग में हमेशा चाहिए। जैसे कि पहली चीज अगर मैं बताऊं, अगर कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में दी हुई है, किसके अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, इसका मतलब जहां ब्रैकेट दिखेगा उसके जगह पर आप पुट करो सब्स्टिट्यूशन टी। समझ में आ रहा है। अगर कोई वैल्यू आपको रूट के अंदर में दिखाई दे रही है, तब भी आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर हमारी कौन सी मेथड यूज होने वाले है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू भी पुटिंग के लिए जाएगा, रूट के अंदर की वैल्यू भी पुटिंग के लिए जाएगा। समझ में आया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको ध्यान में रखनी है। दो बातें हमारे दिमाग में हमेशा फिक्स चाहिए। पहली तो कि अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिया है हमारे पास में और उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, समझ में आया, तो समझ जाना कि ये मेथड किसका हमारे पास में, सब्स्टिट्यूशन का है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना हो, क्या ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और ऊपर में उसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, तब भी आपको वहां पर क्या अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। यानी कुछ चीजें जो हैं आपको क्लियर बता देती है कि भाई यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होने वाली है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कहीं में मेंशन नहीं होता है कि आपको इस मेथड से इसको यूज करना है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन समझ में आता है, उसका कंसेप्ट समझ में आता है, तो हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, इंटीग्रेशन पढ़ते समय हमको फॉर्मूले अच्छे से याद चाहिए। ठीक, अगर फॉर्मूले हमको अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन आपके बाएं हाथ का खेल है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी न्यूमेरिकल हम लोग या जो भी प्रॉब्लम हम लोग यहां पढ़े बोर्ड पे, उसको मैं इजी से इजी बना सकूं। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर सबसे नोट डाउन करने वाली चीज ये है कि यहां पर मुझे लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहां कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, यहां सिंपल सा क्या मेंशन है, इंटीग्रेट दी फंक्शन। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हो तो आपको इसको कंपेयर करना है एक रिलेशन से। वो रिलेशन क्या हमारे पास में, अगर डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है और ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, तो समझ जाओ कि वहां पर हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स हो गया, हमेशा फंक्शन की जगह पर आपको पुट करना है टी। समझ में आया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, आई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है हमारे पास में, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। मैंने इसी के जगह पर क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमेशा फंक्शन की जगह पर ही पुट करते हैं। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो हमारे पास में यहां पर जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जो 1 है ना, 1 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक्स स्क्वायर का क्या होएगा, 2x होएगा। और t को हम लोग क्या लिखेंगे, ddx ऑफ t। समझ में आ रहा है। ये जो x वाली फंक्शन है x के पास चला जाएगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x dx इक्वल्स टू dt। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टी अप्लाई करेंगे। और जहां पे 2x dx दिखेगा वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, dt। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जब आप लोग मेन क्वेश्चन पे आओगे तो यहां पर जरा फोकस करो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिखा, 2x dx की जगह पर क्या है, dt है, तो dt लिखो, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, t लिखो। समझ में आया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 बाय टी dt। ठीक है ना। हमको इतना मालूम है कि इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स क्या होता है हमारे पास में, log x होता है। समझ में आया। सेम ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करो,
बताओ क्या बनेगा हमारे पास में, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग टी प्लस क्या आ जाएगा, सी टी। टी मतलब कितना हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जो मेरे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो तो आई इक्वल्स टू लॉग टी की वैल्यू क्या हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास में, log x का स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, log x का पावर 2 अपॉन में x। यहां पर भी हमको नहीं पता कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है कि नहीं लगानी, लेकिन इसको हम लोग पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, देखो जरा। सबसे पहले हम लोगों ने इसको i से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। यहां पर हमने इंटीग्रेशन लगाया, क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने log x का स्क्वायर अपॉन में x dx, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको इतना पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में दिखी तो वो हो जाएगा हमारा फंक्शन, और उस फंक्शन की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखिए, इसको मैं एक एडजस्टमेंट कैसा लिख सकता हूं, यहां देखिए तो जरा, log x दिख रहा है यहाँ पे, इसका बना दिया स्क्वायर, इंटू में यहां पर हमने क्या लिखा 1/x dx। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट भी काय के लिए काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए काम करेगा। तो यहां पर देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो देखो जरा, f ऑफ x की जगह पर कौन है, log x है, और f डैश x डेरिवेटिव की जगह पर क्या है, 1/x है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इतना ध्यान में रखो कि भैया अगर ब्रैकेट के अंदर में मुझे कोई वैल्यू दिखी तो उसको मुझे पुट करना है। अब यहां देखो हम लोग लिखेंगे पुट, क्या पुट, log x इक्वल्स टू टी। समझ में आया। अब इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब यहां देखो, ये जो log x है, log x का क्या बन जाएगा हमारे पास में 1/x बनेगा, t का क्या बनेगा, ddx ऑफ t बनेगा। x वाली टर्म को x के पास भेज देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। क्या समझ में आया इससे, इससे ये समझ में आया कि जहां पर log x रहेगा वहां पर हम लोग t अप्लाई करेंगे, और जहां पे dx अपॉन x दिखेगा वहां पे हम लोग dt अप्लाई करेंगे। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं आगे में, मैं इधर साइड में बना रहा हूं, जरा देखो। अब ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू log x मतलब कितना है, t है, तो यहां पर आप लोग इंटीग्रेशन के अंदर में t लिखो ब्रैकेट में, बाहर में क्या है, पावर 2 है, इनटू में ये क्या है, dx अपॉन x है ना, तो dx अपॉन x की वैल्यू क्या है, dt है, तो यहां पर हम लोग dt लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन पर, तो देखो जब भी पावर रहता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, पावर प्लस 1, यानी कि 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो t का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और हमको इतना मालूम है कि t की वैल्यू कितनी है, log x है, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो तो log x का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि t की वैल्यू है, अपॉन में आएगा यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, चेक कर लो इसको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया उसने हमको, i इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस x log x दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैंने i से रिप्रेजेंट किया, तो यहां मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन कंप्लीट किससे होता है, dx से होता है। अब यहां देखो सर, आप बता रहे थे मुझे कि भाई नीचे में अगर f ऑफ x दिखा फंक्शन तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन वाला अगर इंटीग्रेशन दिखता हूं मैं, तो यहाँ पर अगर मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है तो उसके मल्टीप्लीकेशन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिखना चाहिए, यहाँ पर वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, सर आपने कहा था अगर ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट की जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, सर ये भी नहीं दिख रहा, तो अब कैसा करें। अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पर नहीं बैठती है, इसका मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपको कि आप इस कंडीशन में उसको बिठाओ, ठीक है ना। अब कैसे बिठाएंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन दोनों में ये x देख रहे हो, ये कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां से हमने कॉमन निकाला, इस x की जगह पर रह गया 1 प्लस यहां पर क्या आ गया, log x आ गया, ये हो गया dx। ठीक है, अब ब्रैकेट बन गया क्या भैया? हाँ बन गया। इसका मतलब अब इस ब्रैकेट की जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 प्लस log x इक्वल्स टू क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर देखो 1 जो है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, प्लस log x का क्या बनता है, 1 बाय x बनता है डेरिवेटिव, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ddx ऑफ t बन जाएगा। इस x वाली टर्म को इधर भेज दो तो क्या बनेगा, देयरफॉर 1 बाय x इंटू dx इक्वल्स टू क्या हो गया, dt हो गया। अब इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर मुझे 1 प्लस log x दिखेगा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा, और जहां पर मुझे 1 बाय x dx दिखेगा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, dt पुट करूंगा। तो अब यहां पर देखिए आप लोग क्वेश्चन में, मैं यहां बाजू में बना रहा हूं, जरा ध्यान देना अच्छे से। यहां देखो ये दोनों टर्म को हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ठीक, ये देखो 1 बाय x dx दिखा, 1 बाय x dx, उसकी जगह पर कौन आ गया, dt आ गया, तो मैंने dt लिख दिया। अपॉन में नीचे में कौन है, 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x की जगह पर क्या आ गया, t आ गया। और हमको इतना पता है कि इंटीग्रेशन 1 बाय t क्या होता है, log t होता है। तो हमारे पास में यहां पर क्या बन जाएगा, log ऑफ t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू मुझे मालूम है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास में गिवन, 1 प्लस log x है, तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे 1 प्लस log x, समझ में आ रहा है, और प्लस क्या हो गया c। तो ये निकल गया हमारा आंसर। देख रहे हैं आप लोग, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। अगर हमने वो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा तो इजीली हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने dx से। अब यहां पुट क्या करें, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताते आ रहा हूं कि जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में दिखी उसकी जगह पर क्या करो, पुट करो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पुट, कौन दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में, cos x दिख रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट cos x इक्वल्स टू t। फिर देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। समझ में आया ना, ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ddx ऑफ t बनेगा। x वाली टर्म को x के पास में लेके जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या आ गई, साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पे cos x रहेगा वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, t अप्लाई करेंगे, और जहां पे sin x dx रहेगा वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, माइनस dt अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बनेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x dx। तो यहाँ पर देखो ये sin x दिखा और ये dx दिखा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस dt आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर माइनस dt लिख दिया, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ये साइन है, ये साइन लिखा, cos x की जगह पर कौन आ गया, t आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे t लिख दिया। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग हमारे समझने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन को मैं बाहर निकालता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर में क्या रह गया, साइन ऑफ t dt रह गया। और हमको इतना पता है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो हमारे पास में I का रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस साइन तो पहले से था, साइन इंटीग्रेशन का साइन क्या बनता है, माइनस कॉस बनता है। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा माइनस कॉस टी, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, कॉस टी प्लस सी।
टी की वैल्यू हमको मालूम है, क्या है भाई टी की वैल्यू? टी की वैल्यू है cos x है, तो यहाँ पर टी की जगह पर आ जाएगा cos x प्लस हो जाएगा c। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देख रहे हो आप लोग, काफी इजी है। तरीका जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। क्या करना है, उसको हमको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आई से उसको रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रेशन का साइन बनाया और पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, और कंप्लीट इंटीग्रेशन का ऐसे होता है dx से होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करो तो सर अब यहाँ पर देखो दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि मुझे किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं किसकी जगह पर पुट करूं, उसके लिए हम लोग रूल पर आते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास में एक फंक्शन है और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो समझ जाओ इस फंक्शन की जगह पर हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ देखो ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। इसका मतलब ये साइन हो गया फंक्शन और उसके बाजू वाला कौन हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमको समझ में तो आ गया कि अरे हाँ ये मेथड किसकी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन की। तो चलो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू टी। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बताओ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये x को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जैसा का वैसा। उसके बाद में अंदर की टर्म का फिर से डेरिवेटिव होता है, तो जो वेरिएबल होता है बस वो जिंदा रहता है, बाकी सारे मर जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो इनटू में ये इसके साथ में एक वेरिएबल था, तो यहाँ पर इनटू में कौन आ गया हमारे पास में, a आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ टी लिखेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, कांस्टेंट वाली टर्म को अलग लेके जाओ, एक्स वाली टर्म को अलग लेके आओ। कॉस ax प्लस बी dx इधर में आ गया, ठीक है। और ये a कहाँ आ जाएगा, t के नीचे में, तो t अपॉन क्या बनेगा, a बनेगा। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू हमको t पुट करना है। देखो जरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी की जगह पर क्या पुट करोगे, t पुट किया, ठीक है। उसके बाद देखो cos ax प्लस बी dx, उसकी जगह पर क्या आएगा, dt अपॉन a आ गया, ठीक है। अब ये a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, 1/a इंटीग्रेशन के अंदर में क्या रह गया, t इंटू डी टी रह गया। जब भी इंटीग्रेशन हम लोग किसी पावर वाली टर्म का निकालते हैं तो रिजल्ट हमारे पास में क्या बनता है, देखो ये 1/a जैसा का वैसा, यहाँ पर क्या आएगा, पावर प्लस 1 अपॉन में पावर प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, 1/a इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस क्या हो गया c। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन ट्वाइस ए टी स्क्वेयर प्लस c। t की वैल्यू को हम लोग अप्लाई कर देंगे और t की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, t की वैल्यू है साइन ax प्लस b है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन ax प्लस b और इसका बन जाएगा हमारे पास में स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ए। अगर इसको हमको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट अगर हटाना है तो इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस c। समझ में आया, तो ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं आप लोग, ये था क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन का आंसर। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लगता है खींच के रख सकते हैं, ठीक है। चलो